थर्मोस्टेट इंजन के कूलिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सभी लिक्विड कूल्ड पिस्टन इंजनों में एक स्टैंडर्ड फीचर होता है। यह इंजन को ठंडी स्थिति से जल्दी गर्म होने में मदद करता है और उसे उसके सही ऑपरेटिंग तापमान पर बनाए रखता है। थर्मोस्टेट को या तो सिलेंडर ब्लॉक के कूलेंट इनलेट के पास लगाया जाता है या फिर सिलेंडर ब्लॉक के कूलेंट आउटलेट के पास। अब मैं आपको एक सरल डायग्राम की मदद से इसका काम समझाने वाला हूं। कूलिंग सिस्टम वर्किंग। जब कूलेंट अभी ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट लंबे सर्किट को बंद कर देता है और रेडिएटर की सप्लाई रोक देता है। इस स्थिति में कूलेंट छोटे सर्किट के अंदर ही घूमता रहता है और रेडिएटर को बाईपास कर देता है। इससे इंजन अपने ऑपरेटिंग तापमान तक जल्दी गर्म हो जाता है। जब इंजन वांछित तापमान पर पहुंच जाता है, जो आमतौर पर लगभग 82 डिग्री सेल्सियस होता है, तो थर्मोस्टेट धीरे धीरे रेडिएटर के रास्ते को खोलना शुरू कर देता है। इंजन के सही तापमान को बनाए रखने के लिए छोटे सर्किट से आने वाला गर्म कूलेंट और लंबे सर्किट से आने वाला ठंडा कूलेंट आपस में मिलते हैं। अगर यह मिश्रण पर्याप्त नहीं होता और तापमान बढ़ता रहता है, तो 93 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोस्टेट पूरी तरह खुल जाता है। इस समय छोटा सर्किट बंद हो जाता है और कूलेंट केवल लंबे सर्किट में ही घूमता है, जो रेडिएटर से होकर गुजरता है। थर्मोस्टेट वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि थर्मोस्टेट वास्तव में काम कैसे करता है। थर्मोस्टेट का मुख्य हिस्सा एक सिलेंडर होता है जो वैक्स मोम से भरा होता है। इस वैक्स का थर्मल एक्सपेंशन बहुत अधिक होता है। इस सिलेंडर में एक रबर इंसर्ट और एक पिस्टन भी होता है। अब इस सिलेंडर को गर्म तरल में रखते हैं। जैसे ही वैक्स गर्म होता है, यह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाता है और उसका आयतन काफी बढ़ जाता है। इस विस्तार के कारण पिस्टन सिलेंडर से बाहर की ओर धकेला जाता है। आजकल लगभग सभी आधुनिक ऑटोमोबाइल थर्मोस्टेट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह एक निश्चित तापमान पर खुलना शुरू करे।